नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेने बाराबंकी पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं संग वृक्षारोपण किया और उसके बाद उन्होंने पीएफआई पर हुई कार्यवाही को लेकर कहा, सरकार के पास इनपुट थे, देश विरोधी गतिविधियां पाई गई, इसलिए उस पर कड़ी कार्यवाही करते हुए प्रतिबंध लगाया गया है। जिन जिन लोगों की गतिविधि पाई जाएगी उन संदिग्ध पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। सरकार मोदी जी के नेतृत्व में किसी भी देश विरोधी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगी। समाजवादी मांग कर रही है, जेडीयू कह रही है कि पीएफआई को बैन तो कर दिया, लेकिन कारण नहीं बताया, सार्वजनिक करने गई है सरकारों कारण। क्या लगता है कि कभी देखो जिसकी कोई कमी नहीं है जी। सरकार के पास जो इंटेलिजेंस के इनपुट रहे होंगे उनके आधार पर पीएफआई की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई हैं और सरकार मोदी जी के नेतृत्व में किसी भी देश विरोधी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी। उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंध लगाया गया है। अभी उस पर विवेचना जांच चल रही है। जिन जिन लोगों की, क्योंकि बड़ा संगठन है, जिन जिन लोगों की गतिविधि संदिग्ध पाई जाएंगी उनके खिलाफ दंडात्मक विधि संबद्ध कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी संकल्प में है हमारे देश की सुरक्षा। अध्यक्ष जी, क्या नगर निकाय चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी किसी संगठनात्मक ढांचे में कोई बदलाव करेगी? देखो, अभी जो मेरे पास काम मुझे मिला है उस संगठन के कार्यकाल का जनवरी तक कार्यकाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संभवतः जनवरी तक कार्यकाल है। सरकार के कुछ पार्टी के कुछ पदाधिकारी मंत्रिमंडल में गए हैं, हमने उनके त्याग। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। महिला समिति के अध्यक्ष सरिता दुबे, रश्मि तिवारी, उषा मिश्रा ने बताया कि संगठन द्वारा आयोजन का ये लगातार तीसरा वर्ष है। मां विंध्यवासिनी के दरबार में सरयू पारी महिला समिति की महिला एकत्रित होती एवं भजन करती हैं। इस बार भी प्रसिद्ध भजन गायक कनक और उनकी पूरी टीम यहां पर नृत्य प्रस्तुति के साथ में भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी, जिसमें सरकारी महिला समिति की महिलाओं द्वारा भी सहभागिता दी गई। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जनों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। नगर गुरसराय के द रियल विनीत गार्डन में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन एवं समाज सेवियों द्वारा बरियन सरकार का दिव्य एवं चमत्कारी दरबार लगाया गया, जिसमें बरियन सरकार के महंत ऋषि कृष्ण शास्त्री द्वारा लोगों के बताने से पहले उनकी समस्या लिखकर उनका निदान किया। दरबार में लोग जब अचंभित हो गए तब उन्होंने देखा कि फरियादी उनके पास गया और फरियादी के बताने से पहले ही बरियन सरकार के महंत ने फरियादी का नाम और उसकी समस्या पहले से ही लिख कर ली और जब फरियादी से नाम और उसकी समस्या पूछी तो वही बात पर्चे में पहले से लिखी मिली। इस चमत्कार को देखकर लोग दंग रह गए। कुछ लोगों की समस्या का निदान तो बरियन सरकार द्वारा तुरंत ही कर दिया गया। ऐसा चमत्कारी दरबार देखकर लोग बरियन सरकार की जय जयकार करने लगे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। महात्मा गांधी जी की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी संगठन जिला ढाका गांधी चौक पर स्थित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया गया एवं सेवा पखवाड़ा के तहत बिहार में गिरती हुई कानून व्यवस्था एवं शराबबंदी की असफलता पर मौन सभा का आयोजन किया। जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी की अध्यक्षता में ये आयोजन किया गया। बता दें कि इस अवसर पर चिरैया विधायक लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार मिश्रा व अन्य लोग मौजूद रहे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत जोड़ो कार्यक्रम के तहत मांडवी तालुका कांग्रेस कमेटी द्वारा मांडवी नगर से लेकर पीपलवाड़ा में आए हुए आदिवासियों के देवता अहिंडा डूंगर तक 16 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। कांग्रेस की पदयात्रा में उमड़ी भीड़ को देखते हुए इस बार 157 विधानसभा के चुनाव में कांटे की टक्कर होने के आसार नजर आए। इस पूरी यात्रा के दौरान कांग्रेस के जिला और तहसील एवं मांडवी शहर की विविध समितियों के पदाधिकारियों के साथ 16 किलोमीटर के लंबी पदयात्रा में कदम कदम लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। सूरत से कैमरा पर्सन निकुंज चौधरी के साथ सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट।
आज गांधी जयंती के दिन से ग्रामीण औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई। नवागढ़ ब्लॉक की सुदूरवर्ती ग्राम अमलडीहा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी। इसी के परिपालन में इस योजना की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर से वर्चुअल रूप से जुड़े इस कार्यक्रम में संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे उपस्थित रहे। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बाराबंकी में भारतीय किसान यूनियन द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह एवं निकाह समारोह में 101 जोड़ों का विवाह कराया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता एवं किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे और उन्होंने सभी जोड़ों को आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने सरकार द्वारा खेतों के किनारे कटीले तारों के प्रतिबंध पर कहा कि तार नहीं हटेंगे। सरकार चाहती है कि किसानों की फसल बर्बाद हो, जानवरों को कोई नुकसान ना हो, ये हम सभी चाहते हैं, लेकिन अगर तारों से खेत को कवर नहीं किया जाएगा तो फसल कैसे बचेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि खेतों के किनारे कटीले तार का इस्तेमाल ना करें, बिना कांटेदार तार के आप खेत को कवर करें ताकि आपकी फसल बर्बाद ना हो। और कटीले तार बिना भाई फसल कैसे होगा वो बता दो। जो चमकीली कोठरी में बैठ के फैसले सुनाते हैं वे पशुओं को रस्सी से रोक के निकाले। कटीले तार को अगर रस्सी से रुक जाएगा तो वह रस्सी से रुक जाएगा। तो क्या लगता है एक तरफ सरकार का जो ध्यान है वो जानवरों की रक्षा वाले खेती पर नहीं है? उनका ये है कि या खेती बर्बाद हो, किसान खेती छोड़ दे, उसे सस्ते दाम में बेचे और बड़े व्यापारी जमीन खरीदते हैं। ये इनका एक अभियान है। तो सफल किसान कैसे बचाएगा फसल? 50 लाख किसान तो कौन हटा लग रहा कटीले तार? कोई नहीं हटाएगा। क्यों नहीं हटाएगा? ब्लेड वाले तार नहीं लगने चाहिए। कटीले तारों से कोई नुकसान नहीं। तो कौन से तार लगाने चाहिए आपके साथ? कटीले लगा दो, ब्लेड के तार नहीं लगने चाहिए जिससे ब्लेड उगता है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। दमोह में मां दुर्गा की आराधना में पूरा देश लीन है और मां के भक्तों ने आज दमोह में बजरिया बजरंग अखाड़ा एवं दुर्गा उत्सव समिति द्वारा 56 भोग मां दुर्गा के चरणों में अर्पित किया। समिति द्वारा ये कार्यक्रम हर साल किया जाता है। यहाँ मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है जो देखने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। तो समिति आप सभी नगरवासियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज 56 भोग का कार्यक्रम चल रहा है। माता के दरबार में बजरिया बजरंग हर साल की तरह इस साल भी 56 भोग लगाए गए हैं। देव माता की कृपा से, जगदम्बा की कृपा से, देव जटाशंकर भगवान की जय। दमोह से सीनू संवाददाता अभिनव गौतम की रिपोर्ट। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मैथन के काली माटी मोड़ समीप स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान ग्यारकुंड प्रखंड प्रमुख संगीता महतो के नेतृत्व में बीडीओ विनोद कर्मकार, उप प्रमुख विनोद दास सहित पंचायत समिति सदस्य द्वारा झाड़ू से सफाई की गई। मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित बीडीओ विनोद कर्मकार ने बताया कि स्वच्छता अभियान के तहत पूरे प्रखंड में कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि क्षेत्र को स्वच्छ रखें। इस दौरान स्वच्छता बनाए रखे जाने पर शपथ भी दिलाई गई। इधर करिए। रेडी सर। आज राष्ट्रपिता का जयंती है और इसी को लेकर के पूरे क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाई जा रही है। साथ ही नमामि गंगे का भी कार्यक्रम चल रहा है। उसी के आलोक में आज हम लोग प्रखंड ग्यारकुंड के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज हम लोगों ने आज स्वच्छता कार्यक्रम के साथ साथ शपथ ग्रहण का भी कार्यक्रम कराया है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। लोग जागरूक रहे और अपने क्षेत्र, अपने गाँव, अपने घर को साफ रखें। साथ ही साथ जो जल स्रोत हैं या पर्यावरण है उसको भी साफ रखने का प्रयास करें। ये हमारा सबका उद्देश्य होना चाहिए और सब हम लोग इस पर प्रयास करें। धन्यवाद सर। झारखंड से सीनू संवाददाता शब्बीर अहमद अंसारी की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर में जिला उद्योग कार्यालय में महात्मा गांधी की जयंती के शुभ अवसर पर हस्त निर्मित वस्तु खादी की खरीद पर जागरूकता अभियान चलाया गया। जिला उद्योग कार्यालय में अद्भुत आकृतियां बनाई गई। महिलाओं व पुरुषों द्वारा उद्योग कार्यालय के अधिकारियों द्वारा लोगों को जानकारी दी गई और उन्हें समझाया गया। विधायक राम रतन कुशवाहा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट।
बिजनौर के चांदपुर में 2 महापुरुषों की जयंती पर मेरा गांव मेरा अभियान के तहत गांव दिवस कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम में गांव वासियों के लिए एम्बुलेंस का भी शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। धीरेश बहादुर आज क्या कार्यक्रम मनाया गया फिर में? आज ये मेरा गांव मेरा अभिमान की 5वीं वर्षगांठ पर जो हम प्रत्येक वर्ष गांव दिवस मनाते हैं, उसी का आयोजन ये किया गया था। और बड़ी खुशी की बात है कि लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके उत्साह के साथ उसमें भाग लिया। कुछ गांव के विकास के लिए नई योजनाएं बनाई गई, जिनका अगले वर्ष क्रियान्वयन पूरा कर दिया जाएगा। और हमने सभी गांव वालों को और आसपास के गांव वालों को आमंत्रित किया था इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। और प्रत्येक को जाने के वक्त एक थैला पॉलीथीन मुक्त भारत अभियान और जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया था, और साथ में एक नए वर्ष का कैलेंडर भी हमने सबको भेंट किया। 2 अक्टूबर 2018 को गांव के कुछ मित्रों ने मिलकर के ये विचार किया कि हम जो लोग शहर में चले गए हैं अपने गांव से कैसे जुड़ें। हम रोज रोज गांव नहीं आ सकते, इसलिए हम सब ने तय किया कि 2 अक्टूबर का ऐसा दिन है जिस दिन सबका अवकाश होता है और पूरे साल में एक दिन हम गाँव में जुटें। और इस अभियान के अंतर्गत हम तब से निरंतर 2 अक्टूबर को एकत्रित होते रहे हैं। हमने जितने लोग बाहर रहते हैं गांव के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं, हम सब ये मानते हैं कि इस गांव ने हमें शिक्षा दी है, इस मातृभूमि में हमारा जन्म हुआ, हम पर इस गांव का ऋण है। और हमने उस ऋण को चुकाने के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार कंट्रीब्यूट करने का फैसला लिया। पहली जो हमारे 2018 में 2 अक्टूबर को मीटिंग हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने तय किया गांव की स्थिति को देखते हुए कि यहाँ पर एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है। हम सब लोगों ने डोनेट किया, धन एकत्रित किया अपनी क्षमता के अनुसार। किसी ने 21,000 दिए, किसी ने 51,000 दिए। और 1 साल के अंतर्गत हमने वादा किया था कि 2 अक्टूबर 2019 से पहले हम गांव को एम्बुलेंस समर्पित कर देंगे। उस सत्र में हमने एम्बुलेंस समर्पित की। उसके बाद हर साल हम एक टारगेट लेकर के कार्य करते रहे। गांव में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर कीर्ति स्तंभ बना, गांव के मुख्य द्वारों पर द्वार बनाए गए, मोक्ष धाम पर वहाँ पर एक शेड डलवाया गया, गांव का जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ पर प्याऊ बनवाया गया। इस तरह से गांव के विकास में जो भी हम गांव के इस तरह से कहते हैं अप्रवासी गांववासी जो हैं अपना सहयोग दे सकते हैं। जो ऋण हमारा है उससे ऋण होने के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। नरेश मस जी ने बहुत अच्छा संगठन खड़ा किया है, मेरा गांव मेरा अभिमान। कितना अच्छा नाम है कि मुझे अपने गांव पर अभिमान है। इस बैनर के अंतर्गत ही हम लोग आगे भी कार्य करते रहेंगे। और जो भी इस तरह के विचार आएंगे, जैसे आज हमने अभी तय किया है, इसके बाद बैठ करके हम लोग एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके इस पूरे सत्र में अगले 2 अक्टूबर 2023 से पहले हमको क्या करना है वो सब विचार विमर्श करके उसको फाइनल रूप दे करके हम तय करेंगे। और इसी प्रकार हम भविष्य में भी अपने गांव की सेवा करते रहेंगे। इस बैनर का बहुत बड़ा योगदान है, इससे प्रेरणा मिलती है और एक दिन साल भर में हर अप्रवासी गाँववासी को आने का एक अवसर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। चौपारण निवासी मनोज सिंह मुंबई में शिव भक्ति कला मंडल द्वारा संचालित रामलीला समिति केंद्र में भगवान राम के पात्र किया जा रहा है, जिसमें विशिष्ट अतिथियों का आगमन हुआ। मनोज सिंह ने सभी को स्वागत किए और मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष राहुल सोनकर, मंडल अध्यक्ष हेमंत मेहर, जिला उपाध्यक्ष जगदीश तिवारी व अन्य लोग उपस्थित रहे। हर वर्ष की तरह भगवान राम की जीवंत रामलीला किया जाता है, जिसमें सभी झारखंड के लोग और विशेषकर मनोज सिंह के द्वारा मुख्य भूमिका निभाई जाती है। चौपारण से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। मैनपुरी थाना दन्नाहार ग्राम कोल्हारपुरा के निवासी होरी लाल पुत्र प्यारे लाल कठेरिया की 2 भैंसें विद्युत की चपेट में आकर मर गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। होरी लाल पेशे से मजदूर है, जो अपना गुजारा इन 2 भैंसों के जरिए करता है, जिससे घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। पकड़ीदयाल प्रखंड के 36 पूजा पंडालों के द्वारा विल्वा पूजन के साथ दुर्गा जी की डोली पूजा पंडालों पे पहुंची। डोली शोभा यात्रा में सैकड़ों मां के भक्त शामिल हुए। डोली शोभा यात्रा पूजा पंडालों से निकलकर बेल के पेड़ के पास आचार्य एवं यजमान के द्वारा पूजा अर्चना की गई। बेल पूजन एवं छेदन के बाद मां की डोली पूजा पंडाल में पहुंची और इसके बाद मां का नेत्र पट खुला, जिससे दर्शन के लिए सभी पूजा पंडालों में सैकड़ों भक्तों की भीड़ उमड़ी थी। मां का नेत्र पट खुलते ही मां के जयकारे लगने लगे और फिर इसके बाद भक्तों के द्वारा रुपयों की माला चढ़ाया जाने लगा।
मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। सत्याग्रह की कर्मभूमि चंपारण में आज गांधी जयंती को लेकर आज धूमधाम रहा। कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मोतिहारी में विभिन्न संगठनों द्वारा शहर में आज शांति मार्च निकाला गया, जिसका नेतृत्व बीजेपी के नेताओं ने किया। शहर के छतौनी चौक से युवा मोर्चा, स्टेशन चौक से छात्र संगठन और जानपुल चौक से अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग हाथ में तख्तियां लेकर शांति मार्च निकाला और शहर के चरखा पार्क पहुंचे। सभी ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है। मोतिहारी बापू की कर्मभूमि रही है। आज संपूर्ण बिहार और मोतिहारी में भी जो अपराध की राजनीति है वो हावी हो रहा है। आज हमारे शहर वासियों ने, छात्रों ने, प्राध्यापकों ने, युवकों ने और अल्पसंख्यक समाज के भी बड़ी संख्या में लोग सड़क पर शांति मार्च किए और गांधी जी की मूर्ति के पास चरखा पार्क में आकर 15 मिनट मौन सभा के रूप में सब लोग उपस्थित रहें। ये जो अपराध की राजनीति है, हम बापू की कर्मभूमि के लोग हम कह सकते हैं कि बापू हम शर्मिंदा है, अपराधी राजनीति जिंदा है। आज हम सबको संकल्प लेना है कि राजनीति में अपराध को समाप्त करना है और ख़ास करके बिहार वासियों से मैं अपील करता हूं और मोतिहारी वासियों से विशेष, जो कि गांधी की कर्मभूमि रही है, तो गांधी के शब्दों का मोतिहारी हमें बनाना है, अपराधी राजनीति को समाप्त कराना है। संपूर्ण बिहार में आज अपराध जो है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। संपूर्ण बिहार में, मोतिहारी में भी गांधी की कर्मभूमि में, शांति की इस भूमि में आज शांति मार्च निकालने का ही उद्देश्य था और यहाँ भी जो अपराधी राजनीति है वो समाप्त हुई, हम सबकी इच्छा है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। धार जिले के तिरला ब्लॉक के ग्राम पंचायत बोदवाड़ा में ग्राम सभा में नशा मुक्ति हेतु शपथ दिलाई गई। प्रधानमंत्री आवास में सॉफ्टवेयर द्वारा जो नाम हटे हैं, हितग्राही द्वारा आक्रोश दिखा। नाली निर्माण, सीसी रोड निर्माण, आंगनवाड़ी गेट, बिजली ट्रांसफार्मर्स के पास जाली लगाने आदि कार्य सभा में लिए गए। इस अवसर पर उपस्थित सरपंच कैलाश मकवाना, उप सरपंच सुरेंद्र सिंह राठौर, सचिव किशोर पटेल व अन्य लोग मौजूद रहे। उक्त जानकारी प्रहलाद मकवाना पंच ने दी। धार से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर बरीसर थानाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने झंडारोहण के साथ महात्मा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। गांधी जयंती के अवसर पर थानाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने पुलिसकर्मियों को सत्य एवं अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि आपको रास्ता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलकर सत्य अहिंसा का पालन करना चाहिए। थाना प्रभारी ने पुलिसकर्मियों के समक्ष महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महापुरुषों के विचारों व आदर्शों को अपने जीवन में शामिल करें और देश के उज्जवल भविष्य के लिए अपना हर संभव देने का प्रयास करें। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। झांसी में दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ के तत्वाधान में आज सैकड़ों न्यायिक कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर अधिकारी प्राप्ति पद यात्रा निकाली। न्यायालय परिसर से शुरू हुई यह पद यात्रा कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। बता दें कि संघ के रवि प्रताप सिंह ने बताया कि न्याय विभाग स्वयं मुख्यमंत्री के पास है, इसलिए मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन में शेट्टी आयोग की सिफारिशों को अब तक लागू न करने पर रोष व्यक्त किया गया है। प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए यहाँ पैदल मार्च करके मुख्यमंत्री के नाम डीएम साहब के द्वारा ज्ञापन दिया है। एक सूत्रीय कार्यक्रम था क्या आपका? जी हाँ, नहीं, हमारा संयोजन में था। एसपी तिवारी जो राज्य कर्मचारी संयोजक हैं उनके साथ। मांग तो एक ही थी आपकी? हाँ, मांग एक पुरानी पेंशन। जी हाँ, एक सूत्रीय मांग। कितने शिक्षक थे, महिला शिक्षक संघ के? हमारे काफी लोग थे, कम से कम 300 की भीड़ होगी जी। किसको ज्ञापन दिया आप? डीएम सर को, मुख्यमंत्री के लिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हम ये ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय के पास भेजेंगे और उनसे ये आपकी मांग की कहेंगे और उनको ये आपका प्रार्थना पत्र आगे प्रेषित किया जाएगा। भाई साहब का नाम क्या है? महेंद्र कुमार श्रीवास्तव। आज किस बात को लेकर अपन ज्ञापन? ये पुरानी पेंशन 2005 के बाद जितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उनको सरकार ने पेंशन बंद कर दी है, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। अंशदान पेंशन योजना है और वो राजनीतिक लोगों को, हमारे माननीय हैं, उनको 2-2, 3-3 पेंशन मिल रही हैं। दुर्भाग्य की बात ये है
कि 2005 के बाद जो कर्मचारी हैं वो पीड़ित हैं और कर्मचारी संगठन, शिक्षक संगठन हमेशा एक ही मांग करते रहे, पुरानी पेंशन बहाल करो। यहाँ कई राज्यों ने, सरकारों ने, झारखंड ने, दिल्ली में, पंजाब में, राजस्थान में, सबने पुरानी पेंशन बहाल कर दी, परंतु हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी द्वारा अभी तक घोषणा नहीं की गई है। एक विशेष बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से कि पुरानी पेंशन यदि बहाल नहीं होती है, क्योंकि कुछ कर्मचारी जो अभी रिटायर हुए 20 साल बाद, मान के चलिए 15 साल उन्होंने अनियमित रूप से सेवा की, यानी रेगुलर नहीं हुए, और 2005 के बाद रेगुलर हुए, लेकिन उनकी एज फिक्स होती है 60 वर्ष। जब वो रिटायर हुए तो आपको ताज्जुब होगा सुन के कि उनको मात्र 950 रुपये पेंशन मिली है। लोक निर्माण विभाग झांसी में सेवानिवृत्त एक कर्मचारी हुआ, उसको 950 रुपये पेंशन मिली, जैकब नाम। दूसरा मिश्रा भी रिटायर हुआ, उसको 1900 रुपये, 2000 रुपये पेंशन मिली। तो आप समझ लीजिए कि 2000 रुपये में क्या कर्मचारी अपना परिवार का पेट पालेगा और क्या अपने माँ बाप का पेट पालेगा। और मुझे लगता है यदि पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो हर घर में वृद्धाश्रम की स्थिति आ जाएगी, वृद्धाश्रम खुलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी ऐसी स्थिति मजदूरों से भी कम कर्मचारी को हम लोगों को मिल रहा है। अंशदान अगर इतनी अच्छी है तो माननीय नेताओं को, एमएलए, सांसद, इन लोगों को क्यों नहीं दी जा रही है? हम लोगों का पहला प्रश्न यही है। उनको 3-3 पेंशन, जब एक देश में एक विधान, तो पेंशन में 2 विधान कैसे? एक पुरानी पेंशन, एक नई पेंशन। क्यों? क्योंकि पुरानी पेंशन वो होता था जो हम लोग जीपीएफ में जमा करते थे और सरकार के संरक्षण में था। आज की तारीख में पीएफआरडी जो है उनको ये जिम्मेदारी सौंप गई है, वो पैसा मार्केट में लगा हुआ है। यानी जब कर्मचारी हमारा सेवानिवृत्त होगा उस समय जो मार्केट की स्थिति होगी, यानी मार्केट उछाल पे है तो उसे मिल जाएगा, और यदि नहीं डूब गया। आज हम लोगों ने एक ही मांग, जो हमारी पुरानी मांग है, पुरानी पेंशन बहाल करो। उस पर प्रदेश स्तर पे माननीय हमारे प्रांतीय नेता, प्रांतीय अध्यक्ष एसपी तिवारी जी, जो संयोजक भी हैं कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के, और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के आह्वान पर आज जनपद मुख्यालयों पर पुरानी पेंशन के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। तीसरी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में एसडीपीओ मुकेश महतो व एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया और तीसरी चौक का निरीक्षण किया। एसडीएम धीरेन्द्र कुमार ने कहा कि मीडिया के माध्यम से दुर्गा पूजा को लेकर सभी प्रखंड वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, और कहा कि यदि कोई व्यक्ति अप्रिय घटना के बारे में सोचते हैं तो वैसे लोगों के लिए संदेश है, पुलिस बख्शने का काम नहीं करेगी। सभी प्रखंड वासियों से अपील है कि दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण रूप से मनाएं। ये फ्लैग मार्च क्या है? फ्लैग मार्च आज तीसरी में किया गया है। ओरिजिनली जो लोग किसी तरह की अप्रिय घटना की बात अगर सोचते हैं तो ऐसे लोगों के लिए एक संदेश है कि पुलिस बिल्कुल सजग है और दुर्गा पूजा का पर्व सही ढंग से सबको मनाना है। पर्व की सबको शुभकामनाएँ भी हैं। दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। पुलिस बल के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं, साथ में हम लोग खुद अपने निरीक्षण कर रहे हैं ताकि सभी दंडाधिकारी और पुलिस बल के लोग सजगता के साथ अपने काम को कर सकें और दुर्गा पूजा बेहतर ढंग से देख सकें। ये फ्लैग मार्च क्या है सर? दुर्गा पूजा के मद्देनज़र पूरे अनुमंडल क्षेत्र में जगह जगह फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा संपन्न हो। हम लोग को की नज़र वैसे लोगों पर है जो इस तरह से सोशल मीडिया में कुछ ऐसा भ्रामक फैला सके, उस पर कड़ी नज़र रहेगी। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कोई भी ऐसा काम न करे जिससे किसी के धर्म को क्षति पहुँचे, आघात लगे उसको। ऐसे कार्रवाई करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की पैनी नज़र है। सभी पंडालों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। ड्रोन कैमरा के माध्यम से नज़र रखा जा रहा है और आपके माध्यम से पूरे तीसरी क्षेत्र की जनता को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। पलमरुआ ग्राम दौरा हुआ है क्या सर? पलमरुआ में भी हमारे फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है। कोई ऐसा कोना नहीं बचा है जहां हमारी फोर्स नहीं है। हमारे फोर्स जो है सिविल रास्ता में भी जगह जगह है। धन्यवाद। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट।
खबर उन्नाव से है, जहां झोला छाप की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। बाइक से वापस घर आ रहे झोला छाप को घेरकर कुल्हाड़ी से वार कर हुई हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की बाइक लेकर हमलावर फरार हो गए। इसके अलावा मृतक के पास से 20,000 रुपए भी लूट लिए गए, जिसे लूट के बाद हत्या की बात कही जा रही है। पूर्वा सीओ व थाना प्रभारी को एसपी ने हत्या का जल्द खुलासे का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक की लड़की से गांव के युवक ने छेड़छाड़ बीते दिनों की थी। मृतक ने शिकायत पूर्वा कोतवाली में की, लेकिन सख्त कार्यवाही न कर शिकायत को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। हत्या में आरोपी युवक का शामिल होना बताया जा रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर छेड़छाड़ में आरोपी युवक समेत 5 पर, मृतक के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी अनिल समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। रोज धमकी देता था, फोन पे मैसेज करता था, रोज धमकी देता था। 4-5 लड़के थे, मेन अनिल था, अनिल राजपूत। धमकी हमारे पास नहीं मैसेज करता था, पापा के पास करता था, तेरी लड़की को मारूंगा। 2 महीने पहले हमारा गला साथ हो गया, उसके बाद हमारे पापा की जान ली गई। पुलिस ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की, कुछ भी नहीं की। क्या विधायक का दबाव है इसमें? विधायक का टोटल विधायक का दबाव रहा है, तभी कुछ नहीं। टोटल पूरा विधायक अनिल सिंह विधायक का दबाव रहा है। क्या है आप मृतक के? परिवार के भाई हैं, चाचा लोग। अच्छा, क्या है घटना पूरी, क्या हुआ था? घटना ये 3 महीने लगभग हो रहे हैं। अनिल सिंह पीछे छत से ये लड़की रामकरण की छत पे सो रही थी, तीनों बहनें एक जगह। तो ये ऊपर से फांदा और इसको कह रहा था चल भाग चल मेरे साथ। तो वो जाने नहीं तैयार, तो उसकी नटाई दाबने लगा, तो बड़े जोरन, तो बहन चिल्लाने बड़े जोरन। और वही बात परिवार सब लोग का होगा, तो दौड़े तो ये पीछे छत से भाग गया। और भाग जाने के बाद ये पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, अनिल को थाने ले गई, 2 दिन बंद रखा। गांव के कुछ संभ्रांत लोग और जा करके विधायक जी का दबाव डरवा करके उसको छुड़वा लाए। और फिर उसी दिन से वो धमकी दे रहा, अब काट डालेंगे तुझको भी, तेरे बाप को। कौन विधायक? विधायक अनिल सिंह। अच्छा, अब कल रात में क्या घटना हुई है? रात में घटना हुई, ये भाई साहब गए थे बीसीबी का पैसा लेने जाते हैं डेली, और 500-600-700 रुपये दुकानदारों से लाते हैं। और शाम को अपने उसी समय ये इनको मालूम था कि ये फला जगह जा रहे हैं, और आते जाने में सब इनकी राही घाटी ले लिया। फिर वो जा करके 5 व्यक्ति जा करके बैठ गए बीच रास्ते में। और जैसे ये आए 5 उधर गिट्टी पड़ी थी, गाड़ी बबलान, तो ये गाड़ी से गिर गए, जैसा लोग बता रहे हैं। तब ये इनके ऊपर जुट गए। दूर से लोग देख रहे थे, तमाशा देखने वाले, खेत ताकने वाले, लेकिन किसी ने भाई साहब को बचाने नहीं पहुँचे, वो अपने घरों में मर गए। इनका इतना बड़ा साहस देख करके कि हमें न भी मार डाले। अच्छा, क्या कहेंगे पुलिस के, क्योंकि पुलिस अगर ये पहले ही कार्रवाई कर देती तो ये घटना आज को ना हो। अगर पुलिस मुस्तैदी अपनी जगह दिखा देती कानून का रास्ता, तो आज को ये घटना नहीं घटी। कल रात्रि में पूर्वा थाना अंतर्गत ग्राम चित्रा पूर्वा गांव के रामकरण यादव आ रहे थे। रास्ते में जो है उनके घात लगा करके कुछ लोगों ने उनके कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिनसे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई है। इस संबंध में 5 व्यक्तियों के खिलाफ थाना पूर्वा में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसमें से 3 व्यक्ति गिरफ्तार हैं, विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।